आज एक नया लेख प्रारंभ हो रहा है और यह लेख ताई जी के व्यक्तित्व के ऊपर है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी दिव्यात्मा के पावन जीवन क्षण, उससे संकलित है, यानी उससे लिया गया है ये लेख। इस पुस्तक में जिसे हम कर रहे हैं कई दिनों से, सुमिर सुमिर मन बावरे में यह लेख है जो राजमा के द्वारा लिखा गया। इसका शीर्षक है सौम्य व्यक्तित्व, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक भक्त का होना चाहिए और उस व्यक्तित्व में इतनी मधुरता, सौम्यता और उसके व्यवहार में और हर तरह से जो एक भक्त का जीवन होना चाहिए वो व्यक्तित्व बताया गया है। और यह पूज्य ताई जी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप में प्रस्तुत है। तो शुरू करते हैं। इसमें कहा राजमा ने कि पूज्य ताई जी के लिए जब यह विचार उठता है कि वह क्या थी, तो एक ही व्यक्तित्व में विभिन्न भावों का अस्तित्व झांकता प्रतीत होता है। वह भाव थी, भक्ति थी, श्रद्धा थी, विश्वास थी, निष्ठा थी, प्रतिष्ठा थी, साधिका थी एवं सिद्ध भी थी नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व मिटने वाला नहीं होता। उनका प्रत्येक कृतित्व उनका अस्तित्व स्थायी रखेगा। और इसमें यही कह रहे हैं पूज्य ताई जी के व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व का मतलब होता है एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी यानी स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ मिल करके जो एक रूप बनता है व्यक्ति का, कि किस प्रकार वो व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करता है, किस प्रकार वो लोगों के सामने आता है। तो जब प्रश्न उठता है कि आखिर ताई जी क्या थी, तो यह विचार आता है कि कहने को तो वो एक व्यक्ति थी और उनके व्यक्तित्व में न जाने कितने ही भावों का समावेश था, न जाने कितने ही भाव उनमें छिपे हुए थे, और छिपे हुए ही नहीं थे, समय पाकर अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट भी होते रहे और लोगों को प्रतीत होता था कि उन भावों का अस्तित्व यानी उनकी मौजूदगी हर समय ताई जी के अंतःकरण में रहती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरी की पूरी सत्संग को अपने आप में समाहित किया हुआ था। अपने अंतःकरण में उनकी जो भावना है, उनके जो भाव विचार, सब कुछ उसमें समाये हुए थे। और ऐसा एक व्यक्तित्व जो बहुत ही कठिन है मिलना। असंभव तो नहीं कहा जाता, किंतु हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो क्या क्या थी अगर उसको कहा जाए तो वो जीते जागते भाव का रूप थी। सबने देखा है जिन लोगों का ताई जी से काम पड़ा है या जिन्होंने परिचय पाया है ताई जी का, कि वो क्या थी, भाव थी। भाव में हमेशा भरी रहती थी। थोड़ी सी भी कुछ भावपूर्ण बात होती और बरबस उनकी आंखों से वो भाव छलक उठता था आंसुओं के रूप में। यह हम सबने देखा है, बचपन से देखा है कि क्या उनका व्यक्तित्व। यहाँ
राजमा लिख रहे हैं और बिल्कुल याद आ जाती है वो सब बातें कि भाव का एक साक्षात रूप थी और भाव में सब कुछ समा जाता है। और भक्त तो थी ही थी, और भक्त थी या भक्ति थी तो बिना श्रद्धा, बिना विश्वास और निष्ठा के क्या भक्ति कोई भक्ति होती है? क्या उस भक्ति में भाव स्थायी रूप से रह सकता है? नहीं। सभी कुछ वो भक्ति थी और उस भक्ति में श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा पूरी तरह से समाया हुआ था। और उन्होंने अपने हृदय में, हृदय मंदिर में, अपने प्राणों में प्रतिष्ठा की अपने इष्ट की, सद्गुरु की। और वो जो प्रतिष्ठा उनके हृदय में हुई, उसी प्रतिष्ठा ने आगे स्थूल रूप में भी सबसे पहला जो सत्संग सदन कलकत्ते में बना, उसकी प्रतिष्ठा करवाई और वहां गुरुदेव की, बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो वो स्वयं अपने प्राणों में प्रतिष्ठित करके रखती हैं अपने इष्ट को, और इसीलिए वो स्वयं भी प्रतिष्ठा की साक्षात मूर्ति है। साधिका ही नहीं थी सत्यपथ की, वरन सिद्ध भी थी। यानी जो भी उन्होंने अपनी आंतरिक या बाह्य, यानी भीतर की या बाहर की जो भी साधना की, उस साधना में उन्होंने सफलता पाई है। यानी वो साध्य तक पहुंची है, और साध्य तक पहुंची इसीलिए वो सिद्ध थी। यानी उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से सत्य को सिद्ध कर लिया, परमात्मा को सिद्ध कर लिया, और इसीलिए उन्हें सिद्धि भी प्राप्त थी। और थी नहीं, है। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो कभी भूतकाल में नहीं पड़ते, कभी भूतकाल में नहीं पड़ते। वो हमेशा वर्तमान रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो मिटने वाला नहीं होता है। शरीर अपनी जगह है, व्यक्तित्व अलग है। व्यक्ति तो सभी बन के आए हैं, मानव बन के हर कोई आया है। जो बातें हम लोग करते रहे हैं पिछले कई दिनों से कि मानव का जन्म तो सबने लिया है, व्यक्ति बन के तो सभी आए हैं, किंतु उस व्यक्ति के भीतर जो छिपा हुआ व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति तत्व, वो तत्व जो मानव का होना चाहिए। यानी मानव जब मानव बन जाता है पूरी तरह, तब उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। और वही व्यक्तित्व जब अस्तित्व से जुड़ जाता है, यानी जो उसे इस धरा पर लाया है, जो उसके अस्तित्व के मूल में है, उस अस्तित्व से जब जुड़ जाता है, तब वो व्यक्तित्व मिटने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्तित्व के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, उनका प्रत्येक कृतित्व जो है, जो भी उन्होंने किया, वो उनके अस्तित्व को स्थायी रखता ही नहीं, भविष्य में भी रखेगा। यानी पहचाने जाएंगे वो व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन काल में उस अस्तित्व से अपना अस्तित्व मिला लिया और अपने व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से प्रकट किया, और जो कुछ भी उनका कृतित्व है, यानी जो किया उन्होंने, जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया, वो मिटने वाला नहीं होता, वो हमेशा स्थायी रहता है, यानी परमानेंट रहता है। वो कोई टेम्पररी चीज नहीं है कि थोड़ी देर के लिए है और फिर
नहीं है। तो इस छोटे से पैराग्राफ में राजमा ने बहुत ही विस्तार से उनके व्यक्तित्व का क्या रूप है वो हमें समझाया। अब आगे है कि कृतित्व भौतिक हो या भावुक मन की भावनाओं में समाई हुई आध्यात्मिकता, उस पर छाप है पूज्य ताई जी की। क्योंकि जो भी कृतित्व की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि सदन बनने की, बनाने की एक परंपरा, तो वो भौतिक रूप में थी। और उसके अलावा जो भावुक मन है, उसमें जो भावनाएं समाई हुई हैं आध्यात्मिकता के रूप में, जिसे राजमा ने कहा अपने भजन में कि मेरे मंदिर के देवता प्रतिष्ठा तेरी जग में हो। तो चाहे वो भावुक मन की भावनाओं में समाई हुई आध्यात्मिकता है, और चाहे वो भौतिक रूप में प्रकट हो रही है, तो उस पर छाप है पूज्य ताई जी की। तो यहां पर वो स्वयं अपना अनुभव लिख रहे हैं, बतला रहे हैं कि मेरे कृतित्व में, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी भावुक मन में भावनाएं आध्यात्मिकता की समाई हुई हैं, या उससे प्रेरित होकर जो भी भौतिक जीवन में कृतित्व हुए हैं, उस पर छाप है पूज्य ताई जी की, यानी वो पहचान है। और यह कहते कहते एक छोटी सी घटना भी याद आ रही है। बहुत साल जब राजमा शुरू में लोग पहचानने लगे थे, तब की बात है। हम 2-3 भाई लौट रहे थे कहीं से राजस्थान, किसी शादी को अटेंड कर। अब पता नहीं बरबस मुख से यही निकला अपने 2 भाइयों के सामने, अभी राजमा को पहचानते नहीं है हम लोग। किंतु उनके जीवन में बीबी जी का और ताई जी का इतना सुंदर समावेश है कि हम दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। कहलवाने वाले ने कहलवाया इस नाचीज के मुख से, किंतु जब देखा हमने उनका जीवन काल, तब समझ में आ गया। और यहां स्वयं लिख रहे हैं कि उस पर छाप है पूज्य ताई जी की, यानी उस कृतित्व पर। और अपने व्यक्तित्व के भीतर जो भावुक मन में छिपी हुई भावनाएं, उस पे छाप है बीवी जी की। तो यह होता है एक कृतित्व, एक व्यक्तित्व जो मिटता नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व के साथ पूरी तरह समावेश हो गया, मिल गया, घुल मिल गया वो अस्तित्व के साथ, इसलिए वो भी सर्वव्यापी हो जाता है। आगे है, सुना है पारस लोहे को सोना बना देता है, किंतु प्रत्यक्ष है पूज्य ताई जी का जीवन, जिसमें सद्गुरु रूप पारस ने ताई जी को सोना नहीं, पारस ही बना दिया। तो सुना तो यही जाता है कि पारस एक पत्थर है जो लोहे को सोना बना देता है, जो उसके संपर्क में आता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब जाता है संत के संपर्क में, अपने आप ही उसका जीवन बदल जाता है। जो लोहे के समान जीवन व्यतीत हो रहा होता है, उसमें चमक आ जाती है सोने की तरह। और इस संदर्भ में भी बाबा जी की बातें याद आ जाती हैं कि एक भक्त गया बाबा जी के पास और कहा कि सुना है बाबा जी आप पारस हैं, लोहे को सोना बना देते हैं।
मैं आया हूं आपके पास। बोले तुमने ठीक सुना है, किंतु जिस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ हो, मैल जमा हुआ हो, उसको सोना बनने के पहले अपने मैल को तो हटाना पड़ेगा, जंग को तो उतारना पड़ेगा। उसे कैसे सोना बनाया जा सकता है? तो तात्पर्य क्या कि संत महापुरुष सबसे पहले जो हमारे अंतःकरण के ऊपर जो गंदगी जमा है, जैसे लोहे पे जंग लगा हुआ है। जंग क्यों लगता है? प्राकृतिक कारणों से लगता है। वैसे ही हमारे अंतःकरण पे जंग चढ़ जाता है, मैल चढ़ जाता है, और वो सर्वप्रथम हटाते हैं संत। उसके बाद ही उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होती है। तो यह सुना जाता है, देखा भी जाता है, अनुभव भी होता है। किंतु जब प्रत्यक्ष दिख रहा है ताई जी का जीवन, तो उसमें तो है ही ना कि सदगुरु हैं पारस के रूप में, और ताई जी उनको तो सोना ही नहीं, उनको भी पारस बना दिया। यानी उनके भीतर भी वो योग्यता आ गई कि जो उनके संपर्क में आए वो भी सोना बन जाए, और यदि सौभाग्य हो उसका तो वो पारस ही बन जाए। तो यह हम देखते हैं ताई जी के जीवन के माध्यम से। आगे है अग्नि। अग्नि है, यदि उसे संतुलित न किया जाए तो स्वयं तो स्वाहा होती ही है, आसपास की वस्तुओं को भी भस्म कर देती है। वही अग्नि कुशल हाथों के द्वारा भोजन बनाने, यज्ञ करने के काम में आती है। इसी प्रकार प्राणी अपने उग्र स्वभाव से स्वयं भी परेशान रहता है एवं आसपास के वातावरण को भी अशांत करता है। वही उग्रता यदि श्रेष्ठ कार्यों में लग जाए तो क्या से क्या हो जाता है। यहां भी पूज्य ताई जी का जीवन उदाहरण है। एक अशिक्षित महिला जिसके हृदय में दावानल सुलग रहा था, वह घर परिवार में बंद कर नहीं रह सकती। सद्गुरु ने उनके हृदय की पिपासा को समझ उन्हें मार्गदर्शन दिया, उनकी कार्य क्षमता को दी नई दिशा। अग्नि का उदाहरण है, और हम सब जानते हैं कि आग आग है। इसीलिए लोग कहते हैं आग से मत खेलो, आग को काम में लो, और उस आग को बड़े संतुलित रूप से, बड़े ही बैलेंस वे में हमको काम में लेना होता है। ज्यादा हो जाती है तो कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो आग स्वयं तो है ही आग, तो स्वयं तो स्वाहा होती ही होती है, और उसके संपर्क में जो कुछ भी आएगा, आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं, उनको भी वो भस्म कर ही देती है। किंतु जब उस आग को संतुलित कर दिया जाता है, जब उस आग को एक दिशा दे दी जाती है, उसको चैनलाइज कर दिया जाता है कुशल हाथों के द्वारा, तो क्या है, वो आग निकलती है। चूल्हे से निकलती है, गैस से निकलती है, भोजन बनाने के काम में आती है। उसी तरह वो आग निकलती है हवन कुंड से, हवन के काम में आती है, शुभ कार्यों में उपयोग में आती है। तो कुशल हाथों के द्वारा जब उसको सही दिशा मिल जाती है तो अपने आप ही वो ऐसे कार्यों में लग जाती है आग कि उसका पूरी तरह
सदुपयोग होने लगता है। अन्यथा दुरुपयोग की बात नहीं है, वो तो क्या से क्या कर देगी उसको खुद को ही पता नहीं होता है, क्योंकि आग का स्वभाव ही इतना उग्र होता है। तो प्राणी का भी स्वभाव बड़ा उग्र है। तो होता है कई प्राणियों का स्वभाव उग्र, तो उस उग्र स्वभाव के कारण यानी हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। उग्र स्वभाव वाले बहुत शीघ्रता से ही क्रोधित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि गुस्सा तो उनकी नाक पे बैठा रहता है, तुरंत एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो स्वयं तो परेशान होते ही हैं उस तरह के स्वभाव से, और जो लोग भी उनके संपर्क में आते हैं वो भी उनसे परेशान रहते हैं, और आसपास का वातावरण वो अशांत रहता ही है, खुद भी अशांत और दूसरों को भी अशांत ही करते हैं। किंतु वही उग्रता यदि श्रेष्ठ कार्यों में लग जाए यानी अच्छे कार्यों में हो जाए, उसका रूप बदल दिया जाए, उस एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है, आग यानी हीट एक एनर्जी है। उसी तरह जो हीट है सूक्ष्म रूप में, जो उग्रता के रूप में है, वो भी एक एनर्जी है। उसको जब चैनलाइज कर दिया जाता है, सही दिशा मिल जाती है, तो वो श्रेष्ठ कार्यों में लग जाती है। तो क्या से क्या हो जाता है यानी कोई सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। तो ताई जी का जीवन इसका एक उदाहरण है। तो इससे क्या समझ में आया? यही कि ताई जी थी तो बहुत उग्र स्वभाव की, किंतु गुरुदेव ने अपने कुशल हाथों के द्वारा सूक्ष्म से उनको कुछ इस दिशा में मोड़ा कि कितने श्रेष्ठ कार्य उनके द्वारा संपन्न हुए। और उसी को बता रहे हैं कि एक अशिक्षित महिला जिसके हृदय में दावानल सुलग रहा था, ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है, यह दावानल है। दावानल यानी जंगल की आग। छोटी मोटी आग तो फिर भी बुझ जाती है, किंतु जंगल की आग इतनी आसानी से नहीं बुझती है। जमीन पे रह के और जमीन की आग यानी जंगल पे जो जमीन पे जो जंगल है उसकी आग बुझाना बड़ा कठिन होता है। उसके लिए तो हम देखते हैं अक्सर आता रहता है टीवी में, न्यूज चैनल्स में, और विशेषकर विदेशों का, और विदेशों में भी यूएस, कैलिफोर्निया का नाम बहुत आता है कि वहां जब तब जंगलों में आग लग जाती है और उसके लिए सेना तक बुलानी पड़ती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से जो अग्निशमन करने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं, बड़ी मुश्किल से काबू में आती है। वो ऐसी होती है जंगल की आग। तो वो जो जंगल की आग की तरह उनके हृदय में सुलग रही थी, तो वो क्या रह पाती घर में? घर छोटा सा घर, जंगल इतना बड़ा जंगल, सर्वव्यापी, पूरी पृथ्वी पर है वो। तो घर परिवार में नहीं रह सकती है वो। उसको तो सही दिशा में और सही अवस्था में पहुंचना ही होगा। तो देखा सदगुरु ने, उनके हृदय की भावनाओं को देखा, उनके भीतर जो पिपासा थी यानी जो प्यास थी, और जो सुलग रही थी उसके भीतर आग, उसको सही दिशा निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया, और उनके भीतर जो भी क्षमता थी उसको एक नई दिशा सदगुरु की कृपा से मिली। और उनका सबसे क्या कहूं मैं, सौभाग्य था कि वो वहीं रहती थी जहां गुरुदेव रहते थे। यह तो हमने बचपन से देखा है और आप सब लोगों को भी पता है
इतुल्ला पट्टी के उसी मकान में रहती थी, उसी फ्लोर पे रहती थी, और दोनों के बीच में मुश्किल से 3-4 घर थे। एक कोने में गुरुदेव का, हम लोगों का, और दूसरे कोने में ताई जी का। तो जब कभी भी उन्हें दिक्कत, परेशानी, कुछ भी बात, बड़े आराम से माता जी के पास आती, बातें करती और गुरुदेव से संपर्क हो जाता। जब कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी और अपनी कार्य क्षमता को और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता थी, तब गुरुदेव ने उन्हें आगे बढ़ाया है। सूक्ष्म से इतनी उनके भीतर में भावना भरी, यानी एक कर्मठ जीवन, कर्तव्य परायण, और कहने के लिए नहीं, उनका पूरा का पूरा जीवन उन्होंने झोंक दिया सद्गुरु के निमित्त। आगे है, सद्गुरु की शक्ति पाकर पूज्य ताई जी निकल पड़ी अपनी कर्म शक्ति का तीव्र प्रवाह लेकर कर्म क्षेत्र में। एक निष्ठा, एक भाव, एक ही के लिए कार्य, अद्भुत विश्वास और आत्मविश्वास, जिसके कारण अनायास ही उनमें एक सिद्ध भाव आ गया। न कोई जप, न कोई तप, न व्रत, न उपवास, केवल सत्संग। सत्संग के लिए लोक लाज, मान प्रतिष्ठा छोड़ घर घर से केवल गृह में आसक्त महिलाओं का आवाहन। वहां अपमान भी सहना पड़ा, उपेक्षा भी, वाग्वाण भी, किंतु सत्य की उपासिका ने परवाह न की। मुझे यदि सत्य से शांति मिली है तो सभी के जीवन में सत्संग से ही शांति मिलेगी। इस भाव से सभी के लिए सत्संग की चाह रही उनमें। तो सद्गुरु का मार्गदर्शन है, उनकी कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन सद्गुरु की कृपा से बढ़ रही है, और उनके भीतर छिपी हुई शक्ति, उसका संपर्क सीधा सद्गुरु की शक्ति से हो रहा है। तो वो निकल पड़े सद्गुरु की शक्ति पाकर, और जो भी उनके कर्म करने की शक्ति, जो उनकी कर्मठता, वो पूरा उसका प्रवाह लेकर जिस तरह गंगा निकल पड़ती है आगे, देखती नहीं है, न चट्टानों को देखती है, न मार्ग में आए हुए रोड़ों को, पत्थरों को। उसका काम तो है बहना, तीव्र प्रवाह के साथ बहना। तो कर्म क्षेत्र में इस तरह से ताई जी उतर पड़ी। एक निष्ठा है अपने इष्ट के प्रति, एक भाव है अपने इष्ट के प्रति, और उस एक इष्ट के लिए ही कार्य करने के लिए ही उनके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास है। सिर्फ आत्मविश्वास ही नहीं, अपने इष्ट पर भी पूर्ण विश्वास है। और जब ये सारी की सारी चीजें मिल जाएं, ये सारे गुण यदि एक ही व्यक्ति में समा जाएं, तो क्या उसे कुछ प्रयास करना पड़ता है? नहीं, सब कुछ अनायास ही, स्वतः ही उसके पास आ जाता है। उसे सिद्धियों को प्राप्त नहीं करना पड़ता। सिद्धियां खड़ी होकर पूछती हैं, बोलिए हमें क्या करना है। यह अवस्था बन जाती है भक्त की, जब उसके जीवन में निष्ठा, भाव, इष्ट के प्रति
जो कुछ भी विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब मिल जाते हैं तो अपने आप ही जो कुछ भी कार्य वो हाथ में लेता है वो स्वतः ही पूरा होता है, यानी कार्य की सिद्धि होती है। क्या किया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया, न जप किया, न तप किया, न कोई व्रत उपवास किया। हाँ, कुछ किया। क्या किया? सत्संग किया। सत्संग स्वयं तो किया ही, औरों को भी इतना प्रेरित किया है। अपनी लोक लाज, मान प्रतिष्ठा भूल करके वो घर घर घूमती थी और जो भी गृहस्थी में आसक्त हैं, जो भी गृहस्थी में रमी हुई हैं महिलाएं, बहनें, उन सबका आह्वान किया, बुलाया उनको कि देखो भाई, मुझे सत्य की राह पर इतना आनंद मिला है, मुझे इतनी शांति मिली है, आओ तुम लोग भी आओ। क्या कब तक तुम लोग यूं ही घर में चूल्हे चौके में पड़ी रहोगी? चलो मेरे साथ। किंतु क्या इतना आसान है? जब इस तरह का एक मिशन लेकर कोई बाहर निकलता है, अनजान जगहों पर जाता है, तो अपमान भी सहना पड़ता है। बहुत बार उपेक्षा भी की जाती है कि लोग ध्यान ही नहीं देते, हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो बड़ा आसान है हतोत्साहित हो जाना। कुछ और नहीं तो लोग बातों से ही वाण चला देते हैं, वाक वाण, यानी मुंह से बोल रहे हैं, तीर की तरह चुभ रही है बातें, किंतु सब सहन कर रही है। वो सत्य की उपासिका किसी की भी परवाह नहीं करती। ये सब बातें जब हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देखा भी है जीवन काल में, उससे एक इतनी गहराई से प्रेरणा मिलती है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे गुरुदेव ने कितना कुछ किया, बाबा ने कितना कुछ किया, ताई जी ने, बीवी जी ने, इन सब ने कितना कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं? क्या उसका लेश मात्र भी हमारे भीतर है? किंतु प्रेरणा अवश्य मिलती है कि उन्होंने इतना कुछ किया, हमें भी कुछ करना है, कुछ तो करना है हमें, जो कुछ भी हमारे द्वारा संभव है। तो यह सब पढ़कर, सुनकर और आंखों से देखकर यह प्रेरणा तो अवश्य मिलती है। कोई कितना ही कुछ बोले, कितने ही बातों के तीर चलाए, कितने ही चुभाए अपने वाकवाण, किंतु नहीं, किसी की भी परवाह नहीं करनी। ताई जी ने नहीं की और यही प्रेरणा वो देती हैं। और हम भी सबको यही समझें और यही बतलाएं कि यदि मुझे सत्य से शांति मिली है, सत्संग से शांति मिली है, तो सभी को शांति मिलेगी। और इसी भाव से सबका आह्वान करती रही ताई जी सत्संग के लिए, और यही चाहती रही कि भाई सत्संग करो, सत्संग करो। और आज हम जानते हैं सब कि जो सत्संग सदन की स्थापना हुई कलकत्ते में, पहले सत्संग सदन की, उसके पहले तो घरों में ही सत्संग होता था। और कितना कठिन उस जमाने में, समझ सकते हैं, गृहस्थी महिलाएं घर के कार्यों से इतना व्यस्त, उनको समय निकालना, सत्संग करना और सत्संग में जाना। और आज हम इतने अपने कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्टेबली सब कुछ कर रहे हैं बड़े आराम से। ये सब उनकी कृपा का ही फल है। आगे है, पूज्य ताई जी की दिव्य दृष्टि दूसरे के मन के भाव को पढ़ लेती थी, यह प्रत्यक्ष देखा गया।
पूज्य ताई जी के लिए सभी की मान्यता थी एक सिद्ध महिला के रूप में, जो उनके पास दुख दर्द लेकर गया, उनका दुख दूर किया। जो सांसारिक पदार्थ की कामना लेकर गए, उनकी वह कामना पूर्ण की। जो सत्य की जिज्ञासा लेकर गए, उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो अनेक पुस्तकें पढ़ने पर या उपासना करने पर भी प्राप्त होना कठिन है। ताई जी एक जीता जागता ज्ञान का भंडार थी, जो अपनी सरल भाषा में अभिव्यक्त करती रहती थी। तो यह बात तो है कि जो अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह एकनिष्ठ हो जाता है, अपने प्राणों में उसकी प्रतिष्ठा कर लेता है और एकमात्र सत्य की साधना, सत्य की उपासना और उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है सत्संग करते हुए, तो उसको एक ऐसी दिव्य दृष्टि तो सद्गुरु की कृपा से मिल ही जाती है कि जो कोई भी सामने आता है, उसके भीतर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या विचार भाव हैं, वो अपने आप ही उनको समझ में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष देखा गया, यानी यहाँ राजमा अपना अनुभव लिख रहे हैं कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है ऐसा। और यह भी जिन लोगों का भी उनसे काम पड़ा है, जिन्होंने भी ताई जी से बातें की हैं, साक्षात जिनसे परिचय मिला है, सबको पता है। और हमारा तो इतना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, कि बचपन से ही उनको देखा है और एक मातृत्व का भाव, कहने को तो हमारी मां भी हैं, माता नानी बाई, किंतु जब उनका शरीर नहीं रहा, उसके बाद जो एक मातृत्व भाव जो ताई जी से मिला, अपना अनुभव हम कह सकते हैं। और आज मातृ दिवस के दिन वो सब याद करके इतना हृदय गदगद होता है, इतनी खुशी मिलती, कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था उनको और उन्हें सब समझ में आ जाता था। अच्छा ये चाहिए बेटा, हाँ ये करते हैं, सब कुछ। और इतना ज्यादा स्नेह, मातृ स्नेह, क्योंकि उसकी कमी लगती है अवस्था विशेष में। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। यहाँ राजमा अपना अनुभव लिख रहे हैं और उसके संदर्भ में मुझे भी अपना अनुभव याद आ गया है। थी सिद्ध महिला के रूप में थी, मान्यता थी सभी की, और ये मान्यता ही नहीं थी, स्पष्ट था कि जो भी जिस रूप में जैसे भी उनके सामने जाता था, कोई दुख दर्द लेके जाता, दुख दर्द दूर होता था, और कोई भी सांसारिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, कोई भी कामना लेके उनके सामने जाए, वो पूरी है। यहां तक कि सत्य की जिज्ञासा भी लेके जाए तो ऐसा ज्ञान मिलता, जबकि उन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं था ठीक से। अपना हस्ताक्षर भी बड़ी कठिनाई से सीखा उन्होंने करना। कभी स्कूल नहीं गई, पाठशाला नहीं गई, और वो एक अशिक्षित महिला, अनपढ़ महिला, उसको इतना ज्ञान, क्योंकि यह ज्ञान, यह विद्या कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो सीखा, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो अपने जीवन से किया, अपने सद्गुरु से किया, अपने भीतर से, उनके भीतर वो ज्ञान आया। तो जो ज्ञान की पिपासा लेके भी गए, उन्हें वो ज्ञान दिया कि भले ही कितनी ही आप पुस्तकें पढ़ लो, वो चीज नहीं मिलती है, प्राप्त होना बड़ा कठिन है वो ज्ञान। और इतनी सरल भाषा में उसको व्यक्त करती कि सुनने वाला
अवाक रह जाता और इतनी संतुष्टि मिलती, उनका उत्तर पाके इतनी संतुष्टि मिलती, और जो भी जवाब उनकी ओर से आता था, जिज्ञासा पूरी करने के लिए जो उत्तर आता था, वो बड़ा इम्फैटिक होता था। इम्फैटिक मतलब यही है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता कुछ। यानी इतने कॉन्फिडेंस से, इतने आत्मविश्वास के साथ बातें कहना बहुत कठिन है। जिसको अपने इष्ट पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, किसी भी तरह की कोई भी बातें हो, हर यानी एक प्रकार से वो ऑलराउंडर थी, सब कुछ उनमें समाया हुआ। और यही कहना चाह रहे हैं यहां पर राजमा। आगे है, भारतीय दर्शन में सिद्धि का प्रयोग निंदनीय नहीं है। भागीरथ आदि ऋषियों ने समय समय पर अपनी सिद्धि का परिचय दिया है। ताई जी के जीवन से सहज ही सिद्धि का परिचय मिलता है। सूर्य तो अपनी स्वाभाविकता के साथ उदय होता है, सहज ही संसार को लाभ प्रदान करता है। और यह हम सब जानते हैं कि उनके जीवन में सिद्धि प्रधान था, यानी उनका जीवन सिद्धि प्रधान था। उन्हें सिद्धियां उपलब्ध थी और सिद्धियों को उन्होंने काम में भी लिया, तो उसको कोई गलत रूप में न देखे। उसी बात को यहां राजमा कह रहे हैं कि सिद्धि का प्रयोग कोई निंदनीय नहीं है। और ऋषि मुनियों ने बहुत जगह यहां भागीरथ का नाम लिया है, वो होगी कोई कथा, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, किंतु सिद्धियों का प्रयोग तो ऋषि मुनियों ने किया ही है। और ताई जी के जीवन से तो सहज स्फूर्त होती थी, वो जोर जबरदस्ती नहीं, वो यहां तक भी वार्न करती थी, बोलती थी। मैंने सुना हुआ है कि भाई मैं जो कर रही हूं मैं कर रही हूं, तुम लोग कभी इस पचड़े में मत पड़ना। और एक बार तो साक्षात अनुभव उन्होंने करवाया है कि जब मलसीसर गए और वहां जाके तबीयत खराब हो गई, तब चेहरा देखते ही कहा उन्होंने मुझे कि क्या कुछ बोला तुमने किसी को? मैंने कहा वो फला फला भाई साहब थे, उनको बुखार हो गया, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कुछ चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। बोला आज तो कह दिया है तुमने, आगे से मत खेलना इनसे। तुम खुद कर रही है, वो जाने, गुरुदेव जाने, बाबा जाने, किंतु हमें हमेशा सावधान किया, आगाह किया। किंतु ठीक है, ताई जी का जीवन है, उसकी बातें हो रही हैं, तो इसमें यही है, उनके जीवन से तो सिद्धि का सहज परिचय मिलता ही मिलता है। वो वैसे ही है जैसे सूर्य बड़ा सहज है, उदय होता है तो संसार को अपने आप ही उसका प्रकाश मिलता है, उससे लाभ मिलता है। वैसे ही उनके जीवन में सिद्धियां जो थी बड़े स्वाभाविक रूप में थी, बड़े ही नेचुरल वे में थी। आगे है, पूज्य ताई जी उत्सव प्रिय थी। उनके मन की उमंग उत्सव के रूप में बाहर प्रकट होती थी। कभी बारस का उत्सव, कभी तेरस का, कभी रामनवमी का, तो कभी कृष्णाष्टमी, कभी शिवरात्रि, तो कभी हनुमान जयंती। सभी के लिए भाव, सभी का अपने इष्ट में दर्शन, एक अनुपम दृष्टि सत्य की भाव की। उत्सव का उत्साह प्रसाद के रूप में, रंग बिरंगे फूलों में, भजन प्रवचन के रूप में प्रकट होता था। और यहां बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं राजमा कि यह जो उत्सव की परंपरा हमारी सत्संग में है, वो भी ताई जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई, क्योंकि उनके मन में उत्सव के प्रति काफी उमंग और उत्साह हुआ करता था और वो बहुत ही उत्सव प्रिय थी और उत्सव मनाती थी। यही नहीं कि बारस जो बाबा की है या तेरस जो गुरुदेव की है उसी का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि रामनवमी, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि, हनुमान जयंती, ये सभी के लिए एक ही भाव, वही इष्ट का भाव,
सभी देवी देवताओं में अवतारी राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, सब में अपने ही इष्ट का दर्शन उसी भाव के साथ उत्सव मनाना। तो उनके भीतर एक अनुपम दृष्टि थी उस भाव की, जो भाव सत्य से अनुप्राणित था, उससे प्रेरित था। यह चीज समझ में अच्छी तरह से आती है जिन्होंने भी अनुभव किया है। और इतना ही नहीं, वो जो उत्सव मनाए तो क्या उत्साह है उसको प्रकट करने का। रंग बिरंगे फूलों में, माला में, सजावट में, प्रसाद के रूप में, भजन प्रवचन के रूप में। तो यह जो परंपरा चल रही है, चली हुई है, यह सब ताई जी क्योंकि उत्सव प्रिय रही, इसलिए यह आज भी उसी रूप में आगे बढ़ती जा रही है। आगे कह रहे हैं, जो अंतिम पैराग्राफ है इसका, कि आज न रहे उनका पंच भौतिक शरीर, उनका उत्साह जो एक रीति बन गया सत्संग की, उपासना की, उत्सव की, सजावट की, भाव की, भक्ति की, उस रीति में प्रतीत होता है। आज भी वह गुनगुनाती हैं, मुस्काती हैं, हर्षाती हैं। इष्ट के श्रृंगार में ही तो उनका अनुराग था। तो यही है कि हो सकता है लोगों को लगे कि आज उनका पंच भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर नहीं है, किंतु जो उमंग और उत्साह जो उत्सव के लिए, वो अपनी जगह है। सत्संग के लिए वो और महत्वपूर्ण। सत्संग के साथ साथ जो उपासना चल रही है, जो भक्ति चल रही है, उसमें कितने उत्साह और उमंग की आवश्यकता है। और जो उत्सव मना रहे हैं उसको कितना भाव से, भक्ति से, इन सब चीजों का जो भी हम बातें आज करते हैं या अनुभव करते हैं, लोगों को लगता होगा कि यह ऊपरी परंपराएं हैं, किंतु यदि उसके भीतर का भाव समझा जाए कि किस आधार पर यह प्रारंभ हुआ, तो उसके पीछे ताई जी का सबसे बड़ा योगदान है, या यूं कहें कि ताई जी ही उसकी प्रणेता हैं। प्रणेता यानी प्रारंभ करने वाली है। उन्होंने ही उत्सवों का यह रूप सामने रखा। तो वो जो रीति रिवाज हमको लगते हैं, किंतु उसके भीतर हमें अनुभव में आना चाहिए कि वो ताई जी की भक्ति है, वो उनका भाव है। और हमारे भी भीतर जो अपने इष्ट के प्रति भक्ति है, भाव है, हमें उसकी अनुभूति उस उत्सव मनाने में अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि आज भी जब उत्सव मनाए जाते हैं तो यही अनुभव में आता है कि वो गुनगुना रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं कि देखो मेरे बच्चे वो आज भी मेरी ही तरह उस प्रसन्नता से उत्सव मनाए जा रहे हैं। उनका अनुराग इसी में ही था कि इष्ट का हर तरह से श्रृंगार किया जाए, स्थूल रूप में फूलों से, माला से, गुलदस्तों से, और अलग अलग रूपों में, और सूक्ष्म रूप से प्रेम से, भाव से, भक्ति और ज्ञान से। तो यह जो श्रृंगार में उनका अनुराग रहा, बाहर का श्रृंगार, भीतर का श्रृंगार, तो हमारा भी उसमें अनुराग बना रहे। वही उसकी प्रेरणा स्रोत हैं और वही इसकी प्रणेता है। तो यह लेख तो यहीं संपन्न हो रहा है। और हम सबको पता है कि कुछ ही दिनों में ताई जी का निर्वाण दिवस भी आने वाला है। तो यह तो एक एडवांस में उनके प्रति एक श्रद्धा सुमन हमारी ओर से अर्पित है उनके चरणों में। तो यही पूरा करते हैं।
अजय बंसल बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। आज ये बात आई थी कि दाई जी का जीवन था, उन्होंने कितने लोगों को प्रेरित किया इस मार्ग पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जो इतने दिनों से आपकी बात सुन रहे हैं और भी, तो यही समझ में आता है कि पहले तो मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है, और जो भी है बाकी के लोग, चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड है, या बच्चे हैं, या फ्रेंड्स हैं, वो जैसा जी रहे हैं उनको जीने दें। हम खुद एक एग्जाम्पल बने, और फिर अगर कोई आता है हमारे पास पूछने, तो भले हम उसको सलाह दें, नहीं तो अपने ऊपर ही हमको काम करना है। यही हम कर सकते हैं और यही हमें करना चाहिए। तो ये सोच जो है वो सही है, या हम तो हमारा इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है बट उतर नहीं रहा है, और हम फिर सबको प्रेरित करना चाह रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक बात है। अपनी बात करना। हाँ पहले नहीं, ये जनरल है कि भाई पहले हमें कुछ मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन पाएंगे। जो इसमें कहा ना कि उनके मन में क्या भावना थी कि जो सत्य की अनुभूति मुझे गुरुदेव की कृपा से मिली, उसको मैं घर घर तक पहुंचाऊं, ये भावना थी। उनको मिल गया था। उनको जो मिल गया, दूसरों को उसके लिए प्रेरित किया। और स्वाभाविक है, जब तक हमको मिला नहीं है तो हम दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। प्रेरित करेंगे भी तो वो एक ढोंग होगा, एक दिखावा होगा, वो वास्तविकता नहीं होगी ना। हाँ तो उस दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। पहले हम अपने आप को ठीक करें, अपना जीवन सुधारें, तो स्वाभाविक है जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको उससे प्रेरणा मिलेगी, और मिलती है, देखा गया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्वाभाविक हम अपने आप को पहले ठीक करें, तब अवश्य ही दूसरे भी उससे प्रभावित होंगे। उनके सामने वो एकदम शुरुआती अवस्था थी सत्संग की, जिसको हम कहेंगे नेसेंट स्टेज। बहुत नेसेंट स्टेज में सत्संग था। घरों में सत्संग होता था, गिने चुने लोग बड़ी मुश्किल से एकत्रित होते थे। तो उनके मन में एक बड़ी व्याकुलता रहती थी कि कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे जो मुझे मिला है वो लोगों तो कैसे पहुंचाऊं मैं। ये एक व्याकुलता उनमें रहती थी हमेशा। तो इसके ऊपर वो प्रेरित होकर चलती थी हमेशा। तो यह उनका जीवन है। स्वाभाविक है, हमें मिल जाए तो हम भी अपने आप ही, हमारे भीतर व्याकुलता आएगी कि लोगों तक पहुंचे, और नहीं भी पहुंचे तो अपने आप पहुंचता है। जिसको सिंपल भाषा में ये कहते हैं कि जब फूल खिलता है तो अपने आप ही उसकी सुगंध जो उसके आसपास होता है उसको मिल ही जाती है ना। ठीक है। और भैया एक चीज और, ये कैसे इस चीज को अवॉइड करें। लगता है इतना सब मतलब कर रहे हैं, मेहनत जो भी है, और ऐसा लगता है कि हम लोग तो आध्यात्मिक हैं, बाकी लोग सांसारिक हैं, और मतलब उनको एक नीचे की दृष्टि से देखना, वो मन ही मन चलता है, वो गलत है। वो अपनी जगह सही है, और हमको ईश्वर की कृपा हुई है तो हम थोड़ा बढ़ पाए हैं। तो इस चीज को कैसे मतलब उतार पाए। समझते हैं लेकिन वो आ ही जाता है मन में कि हम उनसे दो कदम ऊपर हैं। मतलब उस चीज को कैसे अवॉइड करें, वो दृष्टिकोण को कैसे ठीक करें अपना, भाई वो ठीक है अपनी जगह, वो ठीक है, हम अपनी जगह ठीक हैं, और उनको एक रिस्पेक्ट से देखें। देखो ऐसे में तो हमको बिल्कुल एक बैलेंस्ड बिहेवियर रखना होता है, बस उसका ध्यान रखें, है ना। जिसको कबीर ने क्या कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर,
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। एक बैलेंस बिहेवियर रखना है कि किसी को नीचे नहीं देखना, ना किसी को ऊपर देखना है। हमको अपने आप को देखना है, और जब अपने आप को हम देखने लगते हैं तब हमको समझ में आने लगता है कोई ना सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जो 2 दिन पहले भी आपने एक प्रश्न रखा था अहंकार के ऊपर, हाँ जी, मैं दीनहीन हूं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है, और मैं बहुत कुछ हूं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो वो नहीं, एक बैलेंस्ड लाइफ है। ठीक है, वो अपना जीवन जी रहे। अगर इंटरेक्शन होता है और आपको लगता है ये बातें उनके समझ में आ रही हैं या थोड़ा बहुत भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ठीक है, उनसे आप डील कर सकते हैं। लेकिन उनको हीन दृष्टि से देखना और अपने आप को सुपीरियर समझना, ये तो खैर आपकी अपनी कमजोरी है, उसको तो दूर करना ही चाहिए। बैलेंस रहे आपके ऑब्जर्वेशन में या अपनी लाइफ स्टाइल में, ये जरूरी है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, पूजा हेतम सरिया कई दिनों बाद हैं, उनको पहले देते हैं चांस। प्रणाम चाचा जी। हाँ हाँ, हरिओम, खुश रहो, बोलो। चाचा जी, इसमें एक बात मुझे ऐसी समझ में आई कि जैसे आपने कहा ना कि साईं जी ने आपसे पूछा कि कोई आपसे कुछ पूछा तो आपने कहा कि हाँ मैंने कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा। तो जनरल डेज में हम लोग ये तो ऐसा कहते रहते हैं, जो हमारे पास कोई बैठते हैं 4 लोग, कुछ ऐसी प्रॉब्लम बोलते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने तो बिल्कुल अपने साफ दिल से कहा था ना, तो वो मेरे ऊपर आ गई ना वो चीज। वो जो उनकी तबीयत खराब हो तो ठीक हो गए और मैं बुखार में आ गया। तो ताई जी ने देखा मुझे, तब मेरे को बोला कि ऐसा कुछ है। वो तो पढ़ लेती थी चेहरा एकदम अच्छी तरह, खूब बोले ये ऐसा है ना। मैंने कहा हाँ हाँ ऐसा, तो नहीं आगे से नहीं। ये प्रकृति के खेल है, ये भी समझाया उन्होंने। प्रकृति के खेल है, मेरे साथ मैं करती हूँ, करती रहूंगी, मेरे को पता है सब। तुम लोग इसमें मत उलझो, तुम्हारा काम सत्संग करना है, प्रभु की भक्ति करनी है। ये सब चीजों में उलझ जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, बहुत पुरानी बात है एकदम। मतलब उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से कितनी होगी, 28-30 साल की उम्र होगी, तब की बात है। शुरू में जब मलसी सर गए थे, 1-8 साल हुआ था, तब की बात है। तो वो जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा किसी को ऐसे, तो उसमें कोई हर्ष नहीं है। मतलब नहीं, आप तो उसको सांत्वना दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं आप तो। लेकिन मैंने उस ढंग से नहीं कहा था, वो उनको समझ में आ गया। उनको यह समझ में आ गया कि मैंने उस ढंग से नहीं कहा था। मैंने इस ढंग से कहा था, वो उनको आ गया समझ में कि नहीं, ये तो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। अरे किसी पे तो आएगी ना वो बुखार, उस पे आई थी, तुमने अपने ऊपर ले ली ये बात। ये इस तरह से उन्होंने समझाया मुझे, तब मुझे समझ में आ गई बातें, क्योंकि वही था केस, वही था। हम जो बोलते हैं वो तो जैसे सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं। भाभी क्या बोल रही है कि ये तो ऐसे ही है जैसे हम जनरल वे में किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी को थैंक यू बोल देते हैं, तो वैसे ही बोल देते हैं हाँ भाई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो चीज नहीं थी वहां पे। सॉरी बोला अगर, तो रियली सॉरी फील किया अंदर गहराई से, एकदम भीतर में आपके वो होना कि हाँ भाई मुझे वाकई में मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत सॉरी फील कर रहा हूं। मतलब इस टाइप की एक चीज होती है ना, उसके लिए बोले वो कि भाई दूसरों को इस तरह मत बोला करो, ये सब सिद्धियों से मत खेलो तुम। ये उनका कहने का मतलब था। ठीक है जी चाचा जी, हाँ प्रणाम। हाँ हरिओम।
हाँ, नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, ये अभी पूजा जी ने जो क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन मेरा भी था कि मतलब वही मुझे लग रहा था कि वह नॉर्मली कभी अपन कुछ कहते हो वो हो भी जाता है, तो मतलब वही चीज मुझे फील हो रही थी, तो वो थोड़ा मुझे समझ में आ गया, आपने भी बताया। तो वही चीज है ना, कभी कभी ऐसा होता है अपन दिल से कह भी देते हैं और वो हो भी जाती है, तो लगता है कि शायद उस समय नहीं है, बाद में अपन को इस चीज का भुगतान भुगतना पड़ता है। जी जी। तो वही चीज मुझे लग रहा था कि ये चीज पहले तो नहीं समझ में आती थी और अनजाने में और साफ दिल से अपन कोई काम करते तो वो भी हाँ, तो आगे के लिए सावधान होना है ना। हाँ, बस उलझना नहीं है उसमें, यही बात है मेन। हाँ, हाँ, ठीक है। मुझे बार बार चिता रहे, समझा रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, हरिओम। हरिओम। ठीक है, पूरा किया जाए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम।